नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित के 2025 के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2025 में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम 6 नंबर का आएगा। अगर ये आपने 10 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपकी गारंटी है कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन फंसने वाला है इसी 10 क्वेश्चन से। तो इन क्वेश्चन को तैयार जरूर कर लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर कम से कम 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और अगर 2 क्वेश्चन फंस गया तो भाई साहब 12 नंबर इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रोशन मो क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर भाई साहब कितना 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट और उसको लगा डालो जल्दी से। और उसमें बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो आपको कमेंट करके बता देना केवल ऐसी कितनी संख्याएं। कॉपी पेन लीजिए और अभी अभी तुरंत इन सवालों को लगा डालिए, साथ के साथ लगाते जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी भाई साहब 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताना है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। दोनों की आयु, दोनों की एज निकालनी है। नूरी और सोनू की एज निकालनी है आपको। तो आपको कमेंट करके बता देना। अभी अभी लगा डालो, तुरंत सवाल लगा डालो फटाफट और कमेंट कर दो इसका आंसर कितना निकल के आएगा। जो सबसे पहले कमेंट कर दो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, एक नाव है वो धारा के प्रतिकूल चलती है 30 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती। भाई साहब अगर धारा के विपरीत दिशा में चलती है, अगर धारा मान लो इस तरफ को बह रही है तो नाव इस तरफ से आ रही है, एक नदी है वो इस तरफ को बह रही है और नाव इस तरफ से आ रही है, तो 30 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। 13 घंटे भाई साहब। तो बताना है धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है आपको और इसके बाद नाव की चाल ज्ञात करनी, किसमें? स्थिर ठहरे हुए पानी में आपको नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो आप लोग कमेंट कर देना, इसका आंसर फटाफट लगा डालो और इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है यहाँ पर, ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग भाई साहब कितना 290 हो। लगा लो टिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको लगाना मत भूलना। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट और कॉपी और पेन ले लो, नोट करते जाओ, बिल्कुल अच्छे से छाप डालो और लगा लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। और आंसर भी कमेंट करते जाना, तभी तो पता चलेगा कितने लोगों ने लगाया और कितने लोगों ने नहीं लगाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या बोलता है, 5 नंबर क्वेश्चन है। एक ऐसे आयताकार पार्क बनाना है भाई साहब, एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। चौड़ाई कम हो, लंबाई से 3 मीटर। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। भाई साहब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर डालो तुरंत, अभी के अभी कमेंट कर दो तुरंत। से 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो इस आयताकार पार्क की लंबाई निकाल दो फटाफट और चौड़ाई भी निकाल डालो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लगाना मत भूलना। और
और आंसर कमेंट करना भी मत भूलना, तभी तो पता चलेगा कि आपने लगाया है कि नहीं लगाया है। नहीं तो वीडियो तो देख लिया, इसके बाद क्वेश्चन लगाए कौन, जो क्वेश्चन लगाएगा उसी के 90 प्लस आएंगे, उसी के 90 प्लस आएंगे। जो क्वेश्चन नहीं लगाएगा उससे को क्या 50 प्लस भी नहीं आएंगे, इतना याद रखना। इसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण भाई साहब कितना है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। मेरे भाई कितना 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा कितनी छोटी भुजा से 30 मीटर से ज्यादा है, तो इस खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। खेत कैसा, आयताकार, तो लंबाई और आपको चौड़ाई इस क्वेश्चन में निकालना है आपको। तो निकाल के फटाफट कर दो कमेंट, देखते हैं कितना किसका आया आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। भाई साहब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो इसको, टिक मार कर लो, 2025 में आएगा ये वाला। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिसने अगर ये 10 क्वेश्चन अगर लगा लिए, जिसने अगर ये 10 क्वेश्चन को लगा लिया ना, तो यकीन मानो कम से कम उसका इससे इस वीडियो से कम 15 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन इसी से फंसेंगे आपके, 2 या 3 क्वेश्चन इसी वीडियो से फंसने वाले हैं। तो इन 10 क्वेश्चन को जरूर लगा लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से खोल के पे डालो। यार दिक्कत क्या है, लगा डालो ना, क्या दिक्कत है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना 468 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्षेत्रफलों का योग कितना 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर भाई साहब कितना 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मेरे भाई तो दोनों वर्ग हैं, इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। ए निकालना है, भुजा निकालना है। तो निकाल कर इसका कमेंट कर देना, आंसर कितना निकल के आएगा, किसका कितना निकल के आया, सबका कमेंट यहाँ पर पढ़ा जाएगा और रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या मेरे भाई 7 से विभाज्य हैं। अब 3 अंकों वाली संख्याएं आपको बतानी है, ऐसी कितनी होंगी जो कि 7 से विभाज्य होंगी। इसका होता भाई साहब एक फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है वो निकाल के याद कर लेना और क्वेश्चन को लगा डालना। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन 9 नंबर एंड 10 नंबर ये आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। इसका 10 नंबर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यहाँ पर 7 से विभाज्य निकालना है, यहाँ पर गुणज निकालना है। तो आपको निकाल के और आंसर इसका कमेंट कर देना, जितने भी 10 क्वेश्चन हैं। अगर जिसने 10 क्वेश्चन के सभी आंसर कमेंट कर दिए ना, तो उसका समझ लो उसका कितना कम से कम 15 नंबर बिल्कुल क्लियर है, पक्का है, 15 नंबर आना तय है। तो निकाल के जल्दी से कर दो कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, और लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।